गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग को ये सेकंड क्लासेस है, इसमें हम ये जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति क्या है, तो मतलब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार किस प्रकार है हम ये जानेंगे। तो इसका जो अक्षांशीय आपका विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार में हम कह सकते हैं कि 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी तक है इसका देशांतरी विस्तार। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे उत्तरी से मतलब यहाँ पे उत्तरी से अक्षांश है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये आपका ग्लोब है, ये हमारा रहा ग्लोब। अब ग्लोब में क्या होता है, ये रेखा क्या होगी, अक्षांश हो गई। ये क्या हो गई आपकी, देशांतर हो गई। अब जो भारत की स्थिति है, जो भारत की स्थिति है, तो यहाँ देखिएगा ये देशांतर 0 डिग्री आप पे कोई जरूरी मतलब 0 बीच में को जाती है मान लेते हैं, लेकिन हम इस साइड से को जा रही है, लंदन से ग्रीन बीच से होकर जा रही है, ये देशांतर हो गई। ये क्या हो गया आपका अक्षांश, और ये क्या हो गया देशांतर। देशांतर। अब हम बात देखते हैं, आगे देखते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये कौन सा है, ये आपका पूर्वी है, और नहीं ये आपका उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी दक्षिणी है, और यहाँ पश्चिमी पूर्वी। तो इसकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है भारत की, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसकी स्थिति यही है। अब हम ये जानेंगे भारत जो है थोड़ा छोटा सा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें बड़ा बनाएंगे भारत को। हाँ ये बन गया हमारा। तो यहाँ पे हम जानेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देखिए यहाँ से ये को जा रही है, यहाँ से ध्यान देंगे, ये रेखा से ये टच करती हुई जा रही है, ये अक्षांश है। जिस रेखा को ये टच करती हुई जा रही है, इसकी जो ये जो होता है ये 8 डिग्री 4 पर स्थित है, 8 डिग्री 4 पर स्थित है। अब ऊपरी हिस्सा ये जो आपका नीचे जो आपका है ये तमिलनाडु वाला, ये इससे यहाँ से जा रही है तमिलनाडु और केरल का, तो यहाँ से टच करती जाती है। हाँ एक और बात मैं ध्यान देता हूँ, ये तमिलनाडु केरल का हम लोग नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा एक भारत का एक और हिस्सा आती है जो द्वीप है हमारी, द्वीप ये थोड़ी ऊपर होती है हमारी, ये द्वीप है अंडमान निकोबार की, ये ऐसे फैली हुई हैं, ये वाली इसका हिस्सा अंतिम छोर मान के हम अक्षांशीय 8 डिग्री 4 लेते हैं। इतनी समझ आई। अब यहाँ ऊपर हम चलते हैं, जम्मू कश्मीर से जो अक्षांशीय रेखा से जाती है, ऐसे कट करती हुई जाती है, इसकी स्थिति आपकी क्या होती है, आपकी 37 डिग्री 6 कितनी होती है, 37 डिग्री 6। ये क्या दोनों पूर्व में स्थित है ना, दोनों पूर्व में स्थित है, पूर्वी पूर्वी, यहां भी पूर्वी। तो इसकी स्थिति क्या हुई भारत की, तो भारत की स्थिति क्या हुई, अक्षांशीय 8 डिग्री 4 पूर्वी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 पूर्वी अक्षांश तक इसकी स्थिति है। अब हम जानेंगे इसकी देशांतरी विस्तार किस प्रकार है। देशांतरी विस्तार मतलब ये ऊपर से नॉर्थ से साउथ से जो डायरेक्शन में आपको जाती है, जो काल्पनिक रेखा काटती है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो जम्मू का ये सॉरी गुजरात से होकर जाती है, ये आपकी गुजरात से, गुजरात, तो ये यहाँ पे इसका जो यहाँ पे हम यही लिख देते हैं इसकी स्थिति। और यहाँ पे देखिए जो हमारे अरुणाचल प्रदेश को टच करती जाती है, यहाँ से यहाँ तक, इस चीज को हम नोट कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे हमारा देशांतरी विस्तार मैंने बताया था आपको 68 डिग्री 7, इसको हम आगे रख लेते हैं 68 डिग्री 7। कौन से हिस्से में, ऊपरी हिस्से में, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी देशांतर से लेकर ये जो पॉइंट है ये 97 डिग्री 25
ये भी उत्तरी है। अब इसकी अब स्थिति जान गए कि फैलाव कैसा है। ये उत्तरी में क्यों लगाए, क्योंकि उत्तरी, ये उत्तरी ऊपर वाले हिस्से में है। देशांतर, देशांतर में ये रेखाएं हैं तो इसकी देशांतर ऊपर भाग उत्तरी हो जाएगा। ये आपकी देशा अक्षांश है तो यहाँ पे क्या ऊपर की साइड पूर्वी, देशांतर इधर का है तो मतलब आपका यहाँ पे उत्तरी लग जाएगा। इतना समझ में आएगा, इसकी स्थिति समझ में आ गई। ये 8.8 डिग्री 4 पे है, मैच कर रहा है। 37 डिग्री ये अक्षांश रेखा काट रही है। यहाँ पे देशांतर रेखा है, यहाँ पे काटी 68 डिग्री 7 पे करके 97 डिग्री 25 पे। ये इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार हो गया। इसको हम लिख लेते हैं, आपको समझ में ना आ रहा हो तो अच्छे से लिख लेते हैं, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। इसे लिख लेते, सीधे लिखते हैं यहाँ पर। भारत की अक्षांशी विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 से लेकर पूर्व से, कहाँ से 97 नहीं, यहाँ पे 37 डिग्री 6 पूर्वी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार क्या है यहाँ पे, देशांतरी विस्तार है आपका, यहाँ से देख लीजिए 68 डिग्री 7 उत्तरी से 97 डिग्री 25 उत्तरी देशांतर तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो इसी के बीच में ये स्थित है। ये पहली चीज हमने ये जाननी है, इसका मतलब इसी विस्तार क्या है। अब उसके बाद हम ये जानेंगे, अब यहाँ से हम एक कैलकुलेशन हम लोग को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा कि यहाँ 68 है 97 है, 68 है 97 है, तो इनके बीच कितनी डिग्री बन रही है, यहाँ आप देख लीजिएगा। भारत मतलब कितनी अक्षांशी विस्तार में भारत के अंदर कितनी देशांतर रेखाएं हैं। जैसे ये भारत है, यहाँ पे रेखाएं काटेंगी तो कहाँ से 68 डिग्री से 97 डिग्री जा रहा है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या बना, भारत के अंदर से जाती हुई अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पे संख्या कितनी होगी, तो हम जानते क्या करेंगे, 97 डिग्री में 68 डिग्री को घटा देंगे, 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका। ये ऐसे कर लीजिए, ये 98 का अप्रॉक्स ले लीजिए, ये 7 का है, तो ऐसे करेंगे ना तो लगभग ये आपका आएगा 98 के करीब ले लीजिए इसे, या तो हाँ ये नहीं 98 नहीं, इसको 97 ले लीजिए और इसे क्या कर लीजिए, ये 0.7 है तो ये लगभग 69 के करीब में आ जाएगा। 69 नहीं 67, हाँ 68 97 30 डिग्री आता है। ओके 68 97 69 कर, इसको 69 कर लेते हैं। 69 ये 69 के अप्रॉक्स में है, ये 97 है, 69 के अप्रॉक्स में दिख रहा है पॉइंट, ये 7 है ना, तो ये 69 के अप्रॉक्स में, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 डिग्री, इनके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंट है, जिसका मतलब 30 रेखाएं जाती हैं, ऐसे करके 30 रेखाएं आएंगी। तो हम चूंकि एक और जानते हैं कि पूरी देशांतर रेखाएं कितनी है, टोटल देशांतर 360 है ना, 300 मतलब ये टोटल देशांतर 360 डिग्री भी है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, टोटल 360 डिग्री 60 डिग्री को पूरा करने में पृथ्वी कितनी घंटे लेती है, 24 घंटे लेती है, 24 घंटे लेती है। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, 24 घंटों को जो मिनट में चेंज करेंगे तो ये होता है 1440 मिनट। कितना होता है, 1440 मिनट, ये हो गया आपका मिनट में। अब यहाँ पे 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगेगा ये निकालते हैं, तो इसके लिए इसमें हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट, कितना आएगा 4 मिनट, अर्थात पृथ्वी को मतलब पृथ्वी आपका यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट की ओर ऐसे मूवमेंट कर रही है, तो यहाँ पे इसमें टोटल कितनी होती है, पूरे 24 घंटे लेती है। अब ये जो भारत है इसमें
30 डिग्री बनने, मतलब 30 ऐसे, मतलब 360 डिग्री है तो ऐसे 30 मतलब क्या देशांतर रेखाएं बन रही हैं। तो इसके बीच तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के 1 डिग्री जो जाने का जो समय लगता है वो कितना निकला, 4 मिनट निकला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कितना टोटल है, 30 है ना। तो 30 डिग्री घूमने के लिए कितनी मिनट लगेगा, तो 4 गुणे 30 कर लीजिएगा, मतलब 120 मिनट। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि भारत के इस छोर से उस छोर तक जाने, मतलब कि घूमने के लिए, मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा, अब यहाँ पे भारत का अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हुआ, अब यहाँ मूवमेंट कर रही है, अब मूवमेंट करी इस पॉइंट पर मतलब 120 मिनट बाद तुम्हारा आपका गुजरात आएगा, क्या आएगा, गुजरात आएगा। मतलब कि इस दूरी को कवर करने के लिए, आपकी 30 देशांतर रेखाओं को कवर करने के लिए आपको 120 मिनट लगेंगे, मतलब आपको 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अरुणाचल में अगर सुबह 5 बजे अगर मतलब आपका सूर्य निकलेगा, तो यहाँ पर सूर्य कब निकलेगा, आपको 7 बजे निकलेगा, यहाँ पे 7 बजे निकलेगा। यहाँ पे 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, आपको मैं बता दिया क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री मतलब यह 30 देशांतर रेखाएं होंगी, और एक देशांतर हर प्रत्येक 1 डिग्री पे होती हैं, और एक देशांतर रेखा पार करने में पृथ्वी 4 मिनट का लेती है। तो पूरी यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, 2 घंटे, इतना हो गया। आगे हम देखते हैं क्या चीजें हमको जाननी है। अब इसके जानते हैं मानक समय रेखा क्या है। जैसे पृथ्वी की मानक से, पहले इतनी हम कंप्लीट कर डालते हैं, इतना रहने देते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।